और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करने और सबसे पहले आपको बताएंगे एयरपोर्ट की हालत-ए-ज़ार के हवाले से रुख करेंगे लाहौर एयरपोर्ट का, जहां पर परिंदों के बाद एयरपोर्ट रनवे पर बिल्लियों का राज बरकरार है। लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर मौजूद बिल्ली ने स्टाफ की दौड़ें लगवा दी, जबकि रनवे पर आवारा बिल्ली की मौजूदगी ने एयरपोर्ट हुकाम के इंतजामात का पोल खोल दिया है। जबकि आपको बताते चले कि रनवे पर बिल्लियों की मौजूदगी किसी भी किस्म के बड़े से बड़े हादसे का बायस भी बन सकती है। इंतजामिया आंखें मूंदे सोई पड़ी है, गफलत का शिकार है और रनवे पर आवारा बिल्ली की मौजूदगी ने एयरपोर्ट हुकाम के तमाम तर इंतजामात का पोल खोल दिया है। आपको बताते चले लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर मौजूद बिल्ली ने स्टाफ की दौड़ें लगवा दी हैं। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप ये मनाज़िर देख सकते हैं कि बिल्ली किस तरह से दौड़ लगा रही है एयरपोर्ट पर और ज़िले इंतजामिया तमाशा देख रही है कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आपको बताते चले कि लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर मौजूद बिल्ली ने स्टाफ की दौड़ें लगवा दी हैं। रनवे पर आवारा बिल्ली की मौजूदगी ने एयरपोर्ट हुकाम के तमाम तर इंतजामात का पोल खोल दिया है। आपको बताते चले कि जिले इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। जहां पर परिंदों का रास बरकरार था, वहां अब आवारा बिल्ली है जो कि आजादाना घूम रही है। रनवे पर बिल्लियों की मौजूदगी किसी भी किस्म के बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इसी हवाले से बात करेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद अहमद सईद। जी बिल्कुल, लामा इकबाल नेशनल एयरपोर्ट पर परिंदों के बाद अब बिल्लियों का जो है वो राज है और एक बिल्ली नहीं रनवे के ऊपर जो एहलकारों की दौड़ें जो हैं वो लगा दी हैं और वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह एक बिल्ली जो है वो सरेआम रनवे के ऊपर दंदनाती फिर रही है, जबकि इस बिल्ली के दंदनाने से जो एयरपोर्ट इंतजामिया के साथ साथ जो सिक्योरिटी एहलकार है उनकी दौड़ें जो है वो लग चुकी हैं और मुतअद्दिद बार ये शिकायत भी सुनने में आती रही कि एयरपोर्ट के ऊपर जो परिंदों की मौजूदगी थी वो बायस तशवीश थी, लेकिन अब जो है वहाँ पर बिल्लियों का राज है वो भी शुरू हो चुका है। और एक दूसरी जानब लामा इकबाल नेशनल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ जो इंतजामिया है वो इस बात की नफ़ी कर रही है कि किसी किस्म के परिंदे और जानवर वहाँ पर मौजूद नहीं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर वो देखा जा सकता है कि बिल्ली ने तमाम तर सिक्योरिटी का पोल जो है वो खोल दिया है और ये बिल्ली की मौजूदगी जो है वो किसी भी किस्म के बड़े हादसे का सबब जो है वो बन सकती है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से ताहाल इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दाम जो है वो नहीं उठाए जा रहे और आज इस वीडियो के अंदर बिल्ली ने जो सरेआम दंदनाती फिर रही है एयरपोर्ट रनवे के ऊपर, उसने इंतजामिया के साथ साथ सिक्योरिटी इदारों का पोल है वो भी खोल दिया और मुसाफिरों की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत की गई कि परिंदों के साथ साथ जो यहाँ पर बिल्लियों की मौजूदगी है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसके ऊपर इंतजामिया जो है ताहाल इस किस्म की तमाम जो मुश्किलात के साथ साथ जो तमाम सूरत हाल है उसको काबू करने में ताहाल जो है इंतजामिया तो इस बात की नफी कर रही है कि एयरपोर्ट पर ना तो परिंदों का रास बरकरार है और ना ही आवारा बिल्लियां हैं जो कि दंदनाती फिर रही हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी मनाज़िर मुलाहिजा कर सकते हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से गफलत बरती जा रही है और रनवे पर बिल्लियों की मौजूदगी किसी भी किस्म के बड़े हादसे का बायस बन सकती है, जबकि रनवे पर आवारा बिल्ली की मौजूदगी ने एयरपोर्ट हुकाम के तमाम तर इंतजामात का पोल खोल दिया है। और आपको बताते चले कि लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर मौजूद बिल्ली ने स्टाफ की दौड़ें लगवा आवारा बिल्ली की मौजूदगी ने एयरपोर्ट हुकाम के तमाम तर इंतजामात का पोल खोल दिया है। रनवे पर बिल्लियों की मौजूदगी किसी भी किस्म के बड़े हादसे का सबब बन सकती है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे अफसरान की नाअहली के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में पड़ी हजारों किताबें खराब होने लगी हैं, जबकि इस हवाले से असातिज़ा का कहना है कि किताबें बच्चों के हाथ में होने की बजाय यहाँ मलबे का ढेर बन चुकी हैं और बच्चे बाजार से किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। गरीब तलबा है जो कि इस्तेदाद नहीं रखते किताबें खरीदने की, मुश्किलात से दो चार हैं और बच्चे बाजार से किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। जबकि आपको बताते चलें कि इस हवाले से असातिज़ा की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि किताबें बच्चों के हाथ में होने की बजाय यहाँ मलबे का ढेर बन चुकी हैं। मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो किताबें तलबा के हाथों में होनी चाहिए वो यहाँ पर मलबे का ढेर बन चुकी हैं और बच्चे गरीब तलबा बाजार से किताबें खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। अफसरान की नाअहली कही जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में पड़ी हजारों किताबें हैं जो कि खराब होने लगी, जबकि असातिज़ा की जानिब से इस मामले पर यह मौक़िफ़ सामने आया है कि किताबें बच्चों के हाथ में होने की बजाय यहाँ मलबे का ढेर बन चुकी हैं और बच्चे बाजार से किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये वो सहूलियात हैं जिसके दावे पंजाब हुकूमत की जानिब से किए गए थे। तब्दीली सरकार के ये तमाम तर दावे हैं जो कि हवा हो चुके हैं। आपको बताते चले कि अफसरान की नाअहली है जो कि सामने आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में पड़ी हजारों किताबें हैं जो कि मलबे का ढेर बन चुकी हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है और अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया गया, जानेंगे जुनेद रियाज से हमें जान किया है। जी जुनेद बताइएगा।
जिस वक्त मैं हाल रोड डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऑफिस में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि फुटेज के अंदर किस तरीके से 10,000 से ज़ायद किताब यहां पर मौजूद है, जो कि सेशन 2017 और 18 के लिए जो है वो छापी गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो बच्चों में ये किताबें डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई और बच्चे जो हैं पूरा साल किताबें जो हैं वो बाज़ारों से ख़रीदते रहे और जो है उनको पैसे खर्च करना पड़े। हालांकि मुफ्त किताबों की फराहमी का दावा करती रही पंजाब हुकूमत के बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम की जाएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर पड़ी हुई किताबें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, बल्कि बच्चे भी जो हैं वो मजबूर हैं कि वो किताबें जो हैं वो बाहर से ख़रीदें। उर्दू बाज़ार भी इसी वजह से बच्चों को जाना पड़ता है कि वो किताबें ख़रीद कर जो है पढ़ सकें, लेकिन बास बच्चों के पास जो है वो पूरा सेट भी फराहम नहीं किया जाता। जो किताबें फराहम की जाती हैं 5 फराहम कर दी जाती हैं या 7 फराहम कर दी जाती हैं, उनको 1 या 2 किताबें ऐसी ज़रूर होती हैं पूरे सेट में जो बच्चों के पास किताबें नहीं होती और उन्हें जाकर बाज़ार से ये ख़रीदनी पड़ती हैं। और इसी हवाले से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन अथॉरिटी की ये नाअहली है कि किताबें जो हैं यहाँ पर पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएंगी, लेकिन बच्चों के हाथ में ये नहीं होंगी जो कि बच्चों के पढ़ने के लिए ये किताबें होनी चाहिए। और इसी हवाले से डीओ लिटरेसी मंसूर अली खान का कहना है कि ये नॉन फॉर्मल स्कूलों के लिए किताबें मौजूद हैं। ये पूरा साल जो है नॉन फॉर्मल स्कूलों में बच्चों के दाखिले होते रहते हैं और ये किताबें जो हैं उनको फराहम की जाती हैं। उनका ये कहना है कि ये स्टोर है और यहाँ पर किताबें पड़ी रहती हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये किताबें तकरीबन 2 साल से सिफर है। बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की केचप और मायनीज तैयार करने वाले 35 प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग की गई है, जिसके नतीजे में ये कार्रवाई हुई है। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है और आपको बताते चले कि चेकिंग के दौरान 2 सील कर दिए गए, जबकि 25 को वार्निंग नोटिस जारी करते हुए जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि पीएफए की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई और केचप और मायनीज तैयार करने वाले 35 प्रोडक्शन यूनिट्स है जिन्हें सील कर दिया गया है, उनकी चेकिंग की गई है और 25 को वार्निंग नोटिस जारी करते हुए उनमें से 2 प्रोडक्शन यूनिट्स है जिन्हें सील कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है और शहर भर में कार्रवाई की जा रही है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। और अभी आपको बताएंगे लोहारी बच्ची ज्यादती और कत्ल केस का ये मामला है। ज़ेरे हिरासत अफराद का आज डीएनए सैंपल भिजवाने का ये फैसला सामने आ चुका है, जबकि आपको बताते चले कि पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बच्ची के मामू समेत 3 ज़ेरे हिरासत अफराद का डीएनए करवाया जाएगा। आपको बताते चले कि पुलिस की जानिब से तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। बच्ची की ज्यादती और कत्ल केस का ये मामला है और ज़ेरे हिरासत अफराद का आज डीएनए सैंपल भिजवाने का फैसला किया गया है, जबकि आपको बताते चले कि बच्ची के मामू समेत 3 ज़ेरे हिरासत अफराद का डीएनए करवाया जाएगा। पुलिस हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि अहले खाना की जानिब से मामले को हादसे का रंग देने की कोशिश की जा रही है। बच्ची के मामू समेत 3 ज़ेरे हिरासत अफराद का डीएनए करवाया जाएगा, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है पुलिस हुकाम की जानिब से। जबकि लोहारी गेट से खबर है जहां पर बच्ची से मुबैना तौर पर ज्यादती और कत्ल का ये वाकया पेश आया था और पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज हो चुका है। लोहारी गेट से ही ये खबर है जहां पर आयशा ज्यादती केस के हवाले से आपको बताते चले कि जैनब के वालिद अमीन अंसारी आज बच्ची के घर जाएंगे और जैनब के वालिद छोटी बच्चियों से ज्यादती पर कानून साजी से भी आगाह करेंगे। अमीन अंसारी आयशा ज्यादती केस में ताउन की भी यकीन दहानी करवा रहे हैं। आपको बताते चलें कि यह अफसोसनाक वाकया पेश आया था लोहारी गेट पर, जिसके हवाले से पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर जहां पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, वहां पर जैनब कत्ल केस के हवाले से उनके वालिद हैं अमीन अंसारी, जो कि आज बच्ची के घर जाएंगे और जैनब के वालिद छोटी बच्चियों से ज्यादती पर कानून साजी के हवाले से भी बाकायदा तौर पर आगाह करेंगे। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बताते चले कि आईजी पंजाब की जानिब से सूबे भर में कत्ल के इश्तिहारी मुल्जिमान की फहरिस्त अदालत में बाकायदा तौर पर पेश कर दी गई है और आपको बता रहे हैं कि आईजी पंजाब की जानिब से सूबे भर में कत्ल के इश्तिहारी मुल्जिमान हैं जिनकी फहरिस्त अदालत में पेश कर दी गई है और पंजाब भर में इस कत्ल के 4,838 इश्तिहारी हैं। रिपोर्ट में यह इंकशाफ सामने आया है, जबकि पंजाब भर में कत्ल के 4,035 इश्तिहारी हैं जो कि मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। हाईकोर्ट में ज़िले समाअत अपीलों के अदालती इश्तिहारी मुल्जिमान की तादाद इस वक्त 7 है और 31 दिसंबर 2017 तक इश्तिहारी मुल्जिमान की तादाद 5,271 हो चुकी थी। और आपको बताते चलें कि पंजाब भर भी मजीद 3,720 कत्ल के इश्तिहारी शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है, जबकि गिरफ्तारियों के बाद इश्तिहारियों की तादाद
838 रह गई है। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ हुआ है। ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, आईजी पंजाब की जानिब से पेश कर दी गई है। और आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब की जानिब से सूबे भर में कत्ल के इश्तिहारी मुल्जिमान हैं जिनकी फहरिस्त बाकायदा तौर पर अदालत में पेश की जा चुकी है। और पंजाब भर में इस वक्त कत्ल के 4838 इश्तिहारी हैं जो कि अब तक सामने आए हैं। ये इंकशाफ हुआ है रिपोर्ट में, जबकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पंजाब भर में कत्ल के 4035 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। हाईकोर्ट में ज़ेर समाअत अपीलों के अदालती इश्तिहारी मुल्जिमान की तादाद इस वक्त 7 हो चुकी है। फाइट इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तैयारों की कमी फनी खराबी से 18 परवाजें मुतासर हुई हैं, जबकि मुख्तलिफ परवाजें हैं जो कि इसी बाइस मंसूख की जा चुकी हैं, जबकि इनमें से 10 ताखीर का शिकार हुई हैं। आपको बताते चलें कि एयर ब्लू की अबूधाबी जाने वाली परवाज 430 है जिसे मंसूख किया जा चुका है। इसी तरह PIA की इस्लामाबाद जाने वाली परवाज 654 है जिसे मंसूख कर दिया गया है। और फनी खराबियों के बायस मुतादिद प्रवासी हैं जो कि मंसूख भी हो चुकी हैं, जिनमें PIA की सक्खर जाने वाली परवाज 595 है जिसे मंसूख कर दिया गया है। PIA की कराची जाने वाली परवाज 306 है और PIA की इस्लामाबाद जाने वाली परवाज 656 है जिसे मंसूख किया जा चुका है, जबकि PIA की सक्खर से आने वाली परवाज 594 है जो कि मंसूख हो चुकी है। PIA की इस्लामाबाद से आने वाली परवाज 655 है जिसे मंसूख कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मजीद परवाजें हैं जो कि ताखीर का शिकार हुई हैं, जिसमें तेहरान से आने वाली परवाज 1195 शामिल है। और अभी आपको बताएं कि इमामिया कॉलोनी, शाहदरा मोड़ और रावी पुल पर शदीद ट्रैफिक का दबाव देखने में आया है। ट्रैफिक जैम है इस वक्त शहर की आम शाहराहों पर। फजाई मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुश्किलात और ज़हनी अजियत से दो चार हैं शहरी। ट्रैफिक जैम में मेट्रो बसें और एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई हैं, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरियों को मंजिलों पर पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चले कि घंटों का सफर तय कर रहे हैं शहरी और ज़हनी अजियत से दो चार हैं। मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि इमामिया कॉलोनी, शाहदरा मोड़ और रावी पुल पर शदीद ट्रैफिक का दबाव देखने में आया है। ट्रैफिक जैम में मेट्रो बसें और एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई हैं, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें शहरियों को मंजिलों पर पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मिनटों का सफर है जो कि शहरियों की जानिब से घंटों में तय किया जा रहा है। और अभी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। प्रोडक्शन ऑर्डर्स कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास में शिरकत के हवाले से जारी किए गए। अहम और बड़ी खबर है जिससे आपको अपडेट करे हैं कि इस वक्त नैब की जेर हिरासत है ख्वाजा साद रफीक और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं जिन्हें जारी कर दिया है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास में शिरकत के लिए जारी किए गए हैं। और आपको बताते चलेंगे ख्वाजा साद रफीक पैरागॉन सोसाइटी केस में नैब की हिरासत में है। और प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्यों जारी किए गए? कौमी असम्बली के मौजूदा इजलास में शिरकत के हवाले से प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं जो कि बाकायदा तौर पर जारी किए गए हैं। आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं जो कि जारी कर दिए हैं। और अभी आपको बताएं कि चेयरमैन शेख जैद की तैनाती का तरीकाकार लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने चेयरमैन शेख जैद अस्पताल की नई तैनाती अदालती फैसले से बाकायदा तौर पर मशरूत कर दी है। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 26 दिसंबर को इस हवाले से जवाब तलब कर लिया है। आपको बताते चले कि चेयरमैन शेख जैद की तैनाती का तरीकाकार है जो कि लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। चेयरमैन शेख जैद अस्पताल की नई तैनाती अदालती फैसले से मशरूत कर दी गई। हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 26 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया गया। जस्टिस मोहम्मद फारूक इरफान खान ने नासिरुद्दीन की दरख्वास्त पर इस केस की समाअत की है और दरख्वास्त गुजार ने शफकत महमूद चौहान की वसातत से ये दरख्वास्त है जो कि दायर की। गोदामों में जब्त शुदा सामान रखने के हवाले से जगह कम पड़ गई। बर वक्त नीलामी न होने से अरबों रुपए मालियत की अशिया नाकारा होने का खदशा है जो कि सामने आया है। आपको बताते चले कि कस्टम्स इंटेलिजेंस की तरफ से सामान की नीलामी के हवाले से अरबों रुपए मालियत की अशिया नाकारा होने का खदशा सामने आया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस के गोदामों में जब्त शुदा सामान रखने के लिए जगह कम पड़ गई, जबकि बर वक्त नीलामी न होने से अरबों रुपए मालियत की अशिया नाकारा होने का खदशा सामने आया है। रिजवान नकवी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। रिजवान, बताइएगा कस्टम इंटेलिजेंस की तरफ से सामान की नीलामी आखिर क्यों नहीं की जाती?
कस्टम इंटेलिजेंस के गोदामों में जब्तशुदा सामान रखने की गुंजाइश ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से कस्टम इंटेलिजेंस की टीमों ने स्मगलशुदा सामान जिसमें ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत और जो प्लास्टिक दाना है उसको खुले आसमान तले रखने का अमल शुरू कर दिया है। कस्टम इंटेलिजेंस के गोदामों में बर वक्त नीलामियाँ ना होने की वजह से जो जब्तशुदा सामान है वो साल हा साल से ऐसे ही पड़ा है, जिसकी वजह से सामान ज़ायदुल मयाद होने का भी खदशा है और अरबों रुपये मालियत की जब्तशुदा जो अशिया हैं वो नाकारा होने का खदशा लाहक हो गया है। इस हवाले से कस्टम इंटेलिजेंस ज़राए का कहना है कि कस्टम इंटेलिजेंस की तरफ से नीलामी में रिज़र्व प्राइस जो है वो सामान और गाड़ियों की इतनी ज़्यादा रख दी जाती है कि बिडर ऑक्शन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से कस्टम की नीलामियाँ जो हैं वो कामयाबी से हमकिनार नहीं होती हैं। कस्टम इंटेलिजेंस के गोदाम जब्तशुदा सामान से भर गए हैं और साल हा साल से नीलामियाँ कामयाब ना होने की वजह से कस्टम इंटेलिजेंस के गोदामों में ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, उसके साथ साथ टायर्स और प्लास्टिक दाना की भारी खेप है जो कि पड़ी पड़ी नाकारा होने का खदशा है। उसके साथ साथ करोड़ों रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन्स हैं जो कि पड़े पड़े नाकाबिले इस्तेमाल होने का खदशा है। उसके साथ साथ कस्टम इंटेलिजेंस के ग्राउंड्स में स्मगलशुदा प्लास्टिक दाना, उसके साथ साथ गाड़ियां हैं और ऑटो पार्ट्स की भारी खेप है जो कि खुले आसमान तले पड़ी है और उसके नाकारा होने का खदशा है। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि ऐसे केसेस जो कि कोर्ट्स में ज़ेर समात हैं उनकी वजह से भी बर वक्त नीलामियाँ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सामान रखने की जो है वो शदीद किल्लत पैदा हो गई है और कस्टम के गोदामों में। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट अनवारुल हक के एहसास में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया है। लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से तकरीब का खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया, जबकि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक समेत दीगर जजिस की हाईकोर्ट बार आमद हुई है। हाईकोर्ट बार के अहदेदारों ने चीफ जस्टिस मोहम्मद अनवारुल हक और दीगर जजिस का इस्तकबाल किया। वकला रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस को गुलदस्ते पेश किए। चीफ जस्टिस के हमरा आने वाले जजिस में नामजद चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद शमीम खान शामिल हैं, जस्टिस मामून रशीद शेख, जस्टिस मोहम्मद फरुख इरफान खान, जस्टिस इबादुर रहमान लोधी शामिल हैं, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद, जस्टिस जवाद हसन भी इस मौका पर शामिल थे और चीफ जस्टिस फराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी, जस्टिस मिर्जा वकार रऊफ समेत दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। लाहौर हाई कोर्ट में जाली अदालती फैसले के जरिए सरकारी अराजी की मुंतकिली के केस की समाअत हुई है और अदालत ने 10 जनवरी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अमल दरामद रिपोर्ट है जो कि पेश करने का बाकायदा तौर पर हुक्म दे दिया है। जाली अदालती फैसले से सरकारी अराजी की मुंतकिली के केस की समाअत है। हाई कोर्ट का 10 जनवरी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन जीशान असगर SP नवीद अदालत में पेश। लीगी दौर में शुरू होने वाला चाइल्ड लेबर खात्मे का मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। सूबाई वजीर ने थर्ड पार्टी ऑडिट के अहकामात बाकायदा तौर पर जारी कर दिए, जबकि आपको बताते चलें कि लीगी दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ था जो कि अब करप्शन की नजर हो चुका है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के हवाले से शुरू किए गए मंसूबे में मुबैना तौर पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। सूबाई वजीर मेहनत अंसर मजीद की जानिब से अभी क्या मौक़िफ़ सामने आया है, जानेंगे साउथबर्ड से। जी साउथबर्ड, क्या तफसीलात हैं? महकमा लेबर का प्रोग्राम जो चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए शुरू हुआ था 2015 में, उसमें मुबैना करप्शन के मामला सामने आ रहे हैं। पहले ये केस नैब लाहौर में गया, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर एडिशनल सेक्रेटरी सुहेल शहजाद और दीगर लोग नैब लाहौर में पेश हुए। अब जो इसमें लेटेस्ट अपडेट आई है वो ज़राए का कहना है कि सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल अंसर मजीद खान ने इस प्रोग्राम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने के हवाले से अहकामात जारी कर दिए हैं। एक मरासला लिखा गया है सेक्रेटरी लेबर सायरा असलम को, उसमें कहा गया है कि इस प्रोग्राम का फौरी तौर पर थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। ज़राए की जानिब से मज़ीद बताया गया कि 2015 में ये मनसूबा 5.5 अरब रुपए की लागत से शुरू हुआ। 3 साल गुजर जाने के बावजूद चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए जिस मकसद के लिए प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें कोई खातिर ख्वाह काम ना हुआ, मगर 87 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो हुकूमती ख़जाने से निकाली गई थी वो खर्च हो गई। कहीं लैपटॉप ख़रीद लिए गए, कहीं गाड़ियाँ ख़रीद ली गई, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर पैसे खर्च हो गए, जिसके ऊपर सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ने बरहमी का इजहार भी किया और ये पूछा महकमा लेबर से कि इस प्रोग्राम में इतनी करप्शन किस वजह से, इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। ज़राए की जानब से बताया गया है कि नैब ने इस पर इनिशिएटिव लिया था, जिसके बाद सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल को जब ये बात पता लगी कि ये केस नैब में भी चल रहा है तो फौरी तौर पर उन्होंने अहकाम जारी किए कि डिपार्टमेंट अपने लेवल पर भी इसकी इंक्वायरी करे और उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सूबाई वज़ीर को सबमिट की जाए।
काफ़ी बड़ा ये मामला है जिसके ऊपर अब तहकीकात का आगाज़ हो गया है और इसके अंदर जो जो करप्शन के मामला सामने आएंगे उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। सौबत आपका बहुत शुक्रिया। सेशन अदालत से खबर आप तक पहुंचाएंगे जहां पर 2 खवातीन की फरियाद सुन ली गई है। बच्चे बासियाब करा के माओ के हवाले कर दिए गए। बच्चे मिलने पर माएँ खुशी से निहाल हो गई हैं। मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बच्चों की हवालगी के लिए केस की सेशन अदालत में समाअत हुई और अदालत ने 2 बच्चे वालिद से बासियाब करके मां के हवाले कर दिए। 1.5 माह बाद बच्चे मिलने पर मां खुशी से निहाल हो गई। खुशी का इजहार किया जा रहा है मां की जानिब से, जबकि गुजरपुरा की रिहायशी हुमा अब्दुल रऊफ ने दरख्वास्त दायर की थी। खामद इमरान ने मारपीट कर घर से निकाल दिया, बच्चे छीन लिए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और एडिशनल सेशन जज शेख नदीम अख्तर तबस्सुम ने दरख्वास्त पर समाअत की और ये फैसला सुना दिया और बच्चे मां के हवाले कर दिए। विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम नाकाम होने के खदशात पैदा होने लगे हैं। लेस्को ने बिजली चोरी के खिलाफ वसी पैमाने पर स्टाफ की शदीद किल्लत पर और भर्ती करने की इजाजत पर मबनी मरासला पेप्को को बाकायदा तौर पर इरसाल कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम नाकाम होने के खदशात पैदा हो गए हैं। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के शोबा MNT जो बिलखसूस बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन विंग के अलावा उन मीटर्स की निशानदही करती है जो टेम्पर्ड किए जाते हैं या रिवर्सिंग की सूरत में या दीगर ज़राए से जो सार्फिन बिजली चोरी में मुलविस हैं तो उस पर मबनी या रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके बाद ऑपरेशन विंग की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन अब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को एक मरासला भिजवाया गया है जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि शोबा MNT में स्टाफ की कमी जो है वो काफ़ी हद तक शदीद होती जा रही है, जिसकी वजह से बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं उनमें मुश्किलात हो रही है। एक तरफ वफाकी हुकूमत की जानिब से वसी पैमाने पर बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है जिसमें स्टाफ की ज़रूरत होती है। दूसरी जानिब लेस्को के पास अपना स्टाफ ना होने की वजह से भी बिजली चोरी जो है उसको पकड़ने में काफ़ी हद तक मुश्किलात दरपेश है, जिसके बाद अब मरासला भिजवाया गया है कि लेस्को को भर्ती करने की इजाज़त दी जाए। इस मरासले में यह भी वादे किया गया है कि गुज़श्ता दौर हुकूमत में जब लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में स्टाफ की भर्ती की गई तो उसमें कंपनी के अहम तरीन शोबा MNT में जो है वो भर्ती नहीं की गई थी, लेकिन अब दोबारा इजाज़त दी जाए कि शोबा MNT में भर्ती की जाए। इसके अलावा 21 नए ग्रिड स्टेशन की तामीर मुकम्मल की गई है, जबकि 6 ऐसे ग्रिड स्टेशन हैं जिनको अभी बनाया जा रहा है। तो ये हसास और कीमती इमदाद हैं, यहाँ पर भी स्टाफ को भर्ती किया जाए जो कि स्टाफ मौजूद नहीं है लेस्को के पास इन 21 ग्रिड स्टेशन पर, ताकि जो काम चलाया जा सके। अब पेप्को को यह मरासला भिजवा दिया गया है, लेकिन अभी पेप्को की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को किसी किस्म का जवाब मसूल नहीं हुआ कि भर्ती करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, लेकिन लेस्को ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए जी ठीक है। शायद पंजाब में PCS अफसरान का इस्तेहसाल जारी है और बहुत कम तादाद में इस वक्त PCS अफसरान फील्ड में तैनात किए गए हैं। PMS अफसरान की सेक्रेटरीज में तादाद 8 हो गई, दीगर ओहदों पर 18 अफसरान हैं जो कि तैनात है। क्या वजह है जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। पंजाब में PMS अफसरान और PCS अफसरान का इस्तेहसाल जो है वो जारी है। इस वक्त सिर्फ 40 महकमों में से सिर्फ 8 महकमों के जो अफसरान हैं वो PMS अफसरान हैं, जिनमें सेक्रेटरी आर्काइव, सेक्रेटरी रेगुलेशन, सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी लिटरेसी जो है ये PMS अफसरान हैं। जबकि 31 महकमों के जो सेक्रेटरी हैं वो इस वक्त DMG अफसरान हैं। इस तरह 16 ज़िला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं 36 में से वो सिर्फ PMS अफसरान हैं, जबकि 20 ज़िलों के डिप्टी कमिश्नर जो है वो DMG अफसरान हैं। 2 कमिश्नर 9 कमिश्नर में से सिर्फ 2 कमिश्नर जो है वो PMS अफसरान PCS अफसरान है। इस तरह PMS अफसरान का पंजाब में इस्तेहसाल जारी है और PMS अफसरान का कहना है कि उनको कोटे के मुताबिक जो है DMG अफसर का बहुत गैर कानूनी मिसबाखानों की तलाश और कार्रवाई के हवाले से फूड अथॉरिटी और लाइफ स्टॉक का बल्दिया उस्मा से राबते का फैसला किया गया है, जबकि बल्दिया उस्मा की जोन इन्फोर्समेंट टीमें भी मिसबाखानों को चेक करेंगी। ये फैसला किया गया है मुश्तरका तौर पर PFA और बल्दिया उस्मा की जानिब से। गैर कानूनी मिसबाखानों के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा तौर पर फैसला सामने आया है। इस हवाले से क्या लाया अमल तश्कील दिया जा रहा है और पॉलिसी पर किस तरह से काम हो रहा है, जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान बताइएगा। इस हकीकत से तो तकरीबन सभी लोग वाकिफ हैं कि गैर कानूनी मिसबाह खानों में बीमार और लागर जानवरों को ज़िबा करके गोश्त तैयार किया जाता है और फिर ये गोश्त मार्केट में सप्लाई किया जाता है, जहां से ये शहरियों की खुराक का हिस्सा बनता है। गैर कानूनी मिसबाह खानों के खिलाफ ऑपरेशन कौन सा महकमा करेगा, फिलहाल ये बात जो है ये मौमा बनी हुई है। महकमा लाइफ स्टॉक जिसका काम जानवरों और गोश्त से वाबस्ता है उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और तमाम तर जिम्मेदारी
पंजाब फूड अथॉरिटी पे डाल रखी है। जहां पर महकमा लाइफ स्टॉक काम नहीं करता वहां पर मीट कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि वो गैर कानूनी मिज़बा खानों के खिलाफ ऑपरेशन करे, लेकिन मीट कंपनी ने भी पंजाब फूड अथॉरिटी से इस हवाले से मदद तलब कर रखी है। पंजाब फूड अथॉरिटी की बात करें तो उसके मुताबिक हफ्तावार उनकी कार्रवाइयाँ तो जारी रहती है, चेकिंग तो जारी रहती है, लेकिन दीगर इदारे जो हैं वो भी अगर पंजाब फूड अथॉरिटी का साथ दें तो ये मसला हल हो सकता है। अब महकमा लाइफ स्टॉक और पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है और फैसला जो है वो एक मुलाकात में किया गया जिसमें डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन मोहम्मद उस्मान और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक के दरमियान ये मुलाकात हुई और मुलाकात में तय किया गया है कि गैर कानूनी मिज़बा खानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लॉ में भी आती है, लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ज़िले इंतज़ामिया उसको कहा जाएगा कि वो अपनी इन्फोर्समेंट को जगाएँ कि वो भी गैर कानूनी मिज़बा खानों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे, क्योंकि इस जामिया मनसूबा बंदी पर ही अमल करके शहर से यकीनन बड़ा सामने आया है। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस। महकमा हायर एजुकेशन का एक और कारनामा, आपको बताते चले कि इस्लामियात में असातिज़ा भर्ती करने के लिए अक़लियतों का कोटा मुख्तस कर दिया गया है। कॉलेजेस में इस्लामियात का मज़मून अक़लियती असातिज़ा पढ़ाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से ये फैसला किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे अकमल सुमरो से। जी अकमल सुमरो, बताइएगा, बड़ा फैसला सामने आया है महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से, इस पर अमल दरामद कब से होगा? हायर एजुकेशन का बड़ा कारनामा सामने आया है और इसमें इंतहाई तशवीशनाक बात है कि जो महकमे की जानिब से कॉलेजों में लेक्चरर्स की भर्तियों के लिए तफसीलात जारी की गई हैं। इसमें शोबा इस्लामियात के लिए जो कॉलेजों में असातिज़ा दरकार हैं उसमें अक़लियतों का कोटा भी मुख्तस कर दिया गया है। मजमूई तौर पर मैं बता दूं कि 17वें ग्रेड में लेक्चर्स की भर्तियों के लिए जो मेल असातिज़ा हैं उनके लिए 104 और फीमेल असातिज़ा के लिए 142 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं और इसमें से 5% कोटा जो है वो इस्लामियात के मजमून के लिए अक़लियतों को दिया गया है, जिस पर असातिज़ा जो इस वक्त कॉलेजों में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं उनमें तशवीश की लहर है कि किस तरह से महकमा जो है वो इस्लामियात का मजमून अक़लियतों से पढ़वा सकता है या अक़लियतों के जो असातिज़ा हैं उनको कॉलेजों में भर्ती किया जा सकता है। इस हवाले से महकमे की जानिब से ये सारी तफसीलात पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवाई गई हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये तमाम तफसीलात अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दी हैं और लेक्चरर्स की भर्तियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें मजमूई तौर पर 3000 के करीब जो है वो कॉलेज लेक्चरर्स 22 से ज़ायद मज़ामीन में भर्ती किए जा रहे हैं और जो 5% कोटा अक़लियतों के लिए इस्लामियात के मजमून में रखा गया है इस पर बहुत ज़्यादा। ठीक सुमरो, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में यूएई के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अलजावी ने लाहौर ऐवान सनत और तिजारत का दौरा किया है। कहते हैं कि यूएई का आइंदा साल लाहौर में काउंसिल खाना खोला जाएगा और इसी सिलसिले में फॉरेन ऑफिस ने एनओसी भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। यूएई की सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सनत और तिजारत आमद हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे हसन अली से। हसन अली, दौरे का अहवाल बताइए। बिल्कुल, यूएई के पाकिस्तान में सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अलजबी ने जो है वो लाहौर ऐवान सनत व तिजारत का दौरा किया है और इस मौके पे जो है वो लाहौर ऐवान सनत व तिजारत के सदर अलमास हैदर, सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर, साबिक सदर ताहिर जावेद मलिक, अमजद अली जावा समेत दीगर जो है मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए अलमास हैदर का ये कहना था कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं और इनको मज़ीद मुस्तहकम करने की इस वक्त जो है वो ज़रूरत है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर जो है वो यूएई में बहुत बेहतर काम कर रही है। इस हवाले से भी यूएई की जो हुकूमत है उसको ये चाहिए कि उनको मज़ीद फैसिलिटेट जो है वो करे। जबकि इस मौके पर बात करते हुए यूएई के सफ़ीर का ये कहना था कि बहुत जल्द यूएई जो है वो लाहौर में अपना कौंसल खाना खोलेगा, जिससे ना सिर्फ जो ताजर और सनतकार हैं उनको फ़ायदा होगा बल्कि जो दीगर अमूर हैं वो भी बआसानी सरअंजाम दिए जा सकेंगे। उनका ये कहना था कि जो तिजारती रवाबित हैं दोनों ममालिक के माबैन इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा और इस हवाले से मुख्तलिफ जो माहदे हैं वो भी किए जाएंगे। उनका ये कहना था कि हालिया जो इमरान खान का दौरा था वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और बहुत जल्द जो है तिजारती रवाबित जो है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें दौरे का अहवाल। ब्रेक के बाद खुशामदीद और अभी आपको बताएंगे जनरल अस्पताल में इंसानी जिस्म में नमकियात के तवाज़ुन की अहमियत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर तिबी माहिरीन का कहना है कि नमकियात के गैर मतवाज़न होने से गुर्दों और दिल समेत मुख्तलिफ अमराज लाहक हो सकते हैं। सेमिनार का अहवाल जानेंगे, जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। जनरल अस्पताल की शोबा नेफ्रोलॉजी की जानिब से जिस्म में नमकियात का गैर मुतवाज़न होना और उसके
जो गुर्दों समेत जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर मनफी असरात हैं, इस पर एक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि शोबा नेफ्रोलॉजी की सरबराह हैं। वो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं और इसमें तमाम मुल्क भर से जो माहिरीन हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो बड़ी तादाद में शरीक हैं और इसके मुख्तलिफ अमराज, इससे जो नमकियात का इम्बैलेंस है, इसके साथ साथ इसका इलाज और इससे परहेज़ जो है इस पर वो उनकी जानिब से लेक्चर भी दिए गए हैं। डॉक्टर औरंगज़ेब से इस पे बारे में मज़ीद जानेंगे। डॉक्टर साहब, आज आपका ये जो सेमिनार है, इसके इनेकाद का बुनियादी मकसद क्या है और आप क्या समझते हैं कि ये जिस्म में नमकियात का इम्बैलेंस किस किस्म के मसाइल का बाइस बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमकियात का पहलू मेडिकल फील्ड में एक निगलेक्टेड फील्ड है। शायद हम एज़ तबीब या डॉक्टर भी इसे भूल चुके हैं। नमकियात का इंतहाई गहरा ताल्लुक़ है हमारे सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक। ये दिल के चलने में, दिमाग के काम करने में, बाजुओं के बात करने, बाजुओं के काम करने में, मेरी ज़बान के चलने में, हर चीज़ के पीछे जो पेट्रोल है हमारे जिस्म का, वो ये नमकियात हैं, जिसको हम कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम या फॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ये बारीकी वाले काम हैं। गुर्दा बहुत तरीके से कभी इनको एब्जॉर्ब करता है, कभी रिलीज़ करता है। इसको याद करना मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर के लिए भी कदरे मुश्किल होता। इस वजह से इसके बारे में बात करना अमूमी तौर पे इग्नोर कर दिया जाता। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स पे ये सेमिनार इसीलिए मुनक़िद किया कि इसमें हमने तमाम स्पेशलिटीज़ को इकट्ठा किया। इसमें वो लोग भी हैं जो हार्मोन्स को डील कर रहे हैं, वो भी हैं जो गुर्दों को डील कर रहे हैं और वो भी हैं जो मेडिसिन के प्रोफेसर्स हैं। हम सब ने अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर किया और उससे हमारे जो से मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो स्पेशलाइजेशन करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन हुई है। अच्छा, ये जो इम्बैलेंस है नमकियात का जिस्म में, आप क्या समझते हैं कि ये इससे बचा कैसे जा सकता है? आज के सेमिनार में जो है वो माहिरीन का क्या कहना है? ये तो एजुकेशनल एस्पेक्ट था डॉक्टर्स के लिए। जो इसमें से टेक होम मैसेज हम मरीज़ों के लिए भिजवा सकते हैं वो ये है कि जिस्म में हर चीज़ का मुतवाज़न होना ज़रूरी है। जब हम किसी मल्टी विटामिन या न्यूट्रिएंट की बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ले लें, जैसे ये कैल्शियम की गोली है तो इसको लेने से रोज़ाना 3 बार लेने से ताकत आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी नमकियात का इस्तेमाल करेंगे तो वो जिस्म के अंदर ख़ुसूसन कैल्शियम की सूरत में पथरी भी बन सकती है। वो कैल्शियम दिल की नालियों में बंद करके और जमा के दिल के अटैक का बाइस बन सकता है। वो फालिज का सबब बन सकता है, टांग काटने का सबब बन सकता है। दूसरी तरफ पोटाशियम की कमी हो जाए तो चलते हुए थकावट होना शुरू हो जाती है। बाज़ लोग अक्सर ही शिकायत करते मिलते हैं थके थके रहते हैं, जिसमें में बहुत सारी दर्दें रहती हैं। वो सिर्फ कैल्शियम की वजह से नहीं, उसमें फॉस्फेट, मैग्नीशियम और बाज़ का सोडियम का बड़ा अहम रोल होता। जब तक तशख़ीस नहीं की जाएगी, अंदाजे से इलाज नुकसान पहुंचा रहा है हमारी सोसाइटी में। ये डॉक्टर औरंगज़ेब का कहना है कि सेहतमंद। जी ठीक है, साहिर चौधरी आपका बहुत शुक्रिया। बात करेंगे तजावुज़ात माफिया की, जिनके खिलाफ शहर भर में इस वक्त ऑपरेशन जारी है। ज़िले इंतजामिया की तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई के नतीजे में फर्नीचर मार्केट में 164 दुकानें हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। फर्नीचर मार्केट बंद रोड की 164 दुकानें हैं जिन्हें सील कर दिया गया है इस कार्रवाई के नतीजे में, और दुकानदार मुसलसल सामान दुकानों से बाहर रख रहे थे, इसीलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। और तजावुज़ात माफिया के खिलाफ आपको बताते चले कि कामयाबी के साथ शहर भर में ये ऑपरेशन जारी है। जिना अस्पताल रोड पर 2 वर्कशॉप्स हैं जिन्हें सील कर दिया गया है, जबकि दुकानदारों पर मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। 11 दुकानदार हैं जिन पर मुकदमा दर्ज किए गए। मुकदमा थाना चुंग और हंजरवाल में करवाए गए। कत्ल के इश्तिहारी मुलजिम इमरान की अदम गिरफ्तारी का ये मामला है। हाईकोर्ट से खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब की जानिब से कत्ल के इश्तिहारी मुलजिमान की पेश की गई रिपोर्ट है जिसे मुस्तरद कर दिया है। आपको बताते चले कि आईजी पंजाब की जानिब से ये रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी और अदालत का आईजी पंजाब से सूबे भर में कत्ल के इश्तिहारी मुलजिमान की मुफस्सिल रिपोर्ट है जिसे पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिए। कत्ल के मुकदमे के इश्तिहारी मुलज़िम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत हुई है और अदालती हुक्म पर आईजी पंजाब की जानिब से सूबा भर में कत्ल के इश्तिहारी मुलज़मान की फहरिस्त पेश की गई है, जिस पर अदालत ने इस रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है और जो मुबहम रिपोर्ट थी उसको मुस्तरद करते हुए आईजी पंजाब को हुक्म दिया है कि सूबा भर में कत्ल के इश्तिहारी मुलज़मान की मुफस्सल रिपोर्ट आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाए। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने कत्ल के इश्तिहारी मुलज़िम इमरान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत की
तो दरख्वास्त गुजार आमर की जानब से एम अजहर चौधरी एडवोकेट पेश हुए, जबकि पुलिस की जानब से एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन के अलावा आरपीओ गुजरावाला, तारक कुरैशी और डीपीओ सियालकोट अमीर अब्दुल्ला समेत दीगर अफसरान पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। जी चौधरी साहब, बताएं कि आपका मौक़िफ़ क्या था, कार्रवाई क्या हुई? हमारा मौक़िफ़ ये है जी कि अप्रैल में मर्डर हुआ 22 अप्रैल को अरसलान का, आमिर उसका भाई उसमें मुद्दई है। आज तक इस तारीख गिरफ्तार नहीं हुआ और वो मुद्दइयों के घरों पे हमले भी करते हैं, आके उनके घरों पे रात फायरिंग भी करते हैं। उसकी भी तो पहले भी डीएजी भी पहले आ चुके हैं, आरपीओ पहले भी आ चुके हैं, डीपीओ कई दफ़ा यहाँ पे पेश हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुलज़म गिरफ्तार नहीं हुआ। तो आईजी ने अभी तक क्या किया? आईजी ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें उसने कहा जी कि 3 अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिनकी नाअहली है, गिरफ्तार नहीं कर सके, और उन्होंने तफ्तीश भी नाक़िस करवाई। उसमें 2 एसपी इन्वेस्टिगेशन हैं, जिसमें अभी मुझे मौजूदा एसपी इन्वेस्टिगेशन अच्छा है। ठीक है, मलिक अशरफ आपका बहुत। वॉर कॉलेज में मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसमें खुसूसी शिरकत की है। आपको बताते चलें कि नेवल वॉर कॉलेज में मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिताब भी किया और इसमें बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत भी की। मनासिब भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब का बाकायदा तौर पर इनेकाद किया गया है नेवल वॉर कॉलेज में, और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ना सिर्फ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है, जबकि आपको बताते चले कि उन्होंने इस तकरीब में खुसूसी खिताब भी किया है। मनासिब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेवल वॉर कॉलेज में मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसमें खुसूसी तौर पर शिरकत की और इस तकरीब से उन्होंने खिताब भी किया है, जिसमें नेवल वॉर कॉलेज की खिदमात को उन्होंने सराहा है।